This is lecture number fourth of ray optics. लेक्चर नंबर फोर्थ ऑफ रे ऑप्टिक्स। और इस पार्ट में हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस टी आपको गिवन है और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको गिवन है, और इस स्लैब के सामने ये देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का जब हम बेसिकली डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इमेज बनता है वो इसी साइड में बनता है जिधर ऑब्जेक्ट है और जिधर लाइट का डायरेक्शन है। देखिए एनर्जी का प्रोपगेशन किधर है, राइट हैंड साइड में, तो इमेज भी उधर ही बनता है। और ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में शिफ्ट आया है, इस शिफ्ट को बुलाते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, राइट। सो अगर आपको ऐसा कभी कंडीशन देखने को मिल जाए कि एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस टी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपको उसके सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, जिधर लाइट एनर्जी होगा उधर ही इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो शिफ्ट आया है उसको बुलाते हैं नॉर्मल शिफ्ट, और उसका फॉर्मूला होता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, राइट। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है सुनिए। ये फॉर्मूला आप तभी यूज करिएगा जब इस स्लैब के चारों तरफ एयर हो, चारों तरफ क्या हो, एयर हो। अगर मान लेते हैं कि इस स्लैब के बाहर का मीडियम, मान लेते हैं आपको म्यू नॉट दे दिया, फॉर एग्जांपल बोल दिया ग्लिसरीन भर दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए बाहर के मीडियम को, जो ग्लिसरीन था, उसको एयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करिएगा, आप चारों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए 1 हो गया, यानी एयर, बाहर एयर। और अब जो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे वो म्यू अपॉन म्यू नॉट यूज करेंगे, तो म्यू के जगह पे म्यू अपॉन म्यू नॉट यूज करेंगे। डन। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा, ऑब्जेक्ट का डिसीजन इंसिडेंट रे लेगा। ये देखिए ये दोनों इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंसिडेंट रे का, वही ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब ऑब्जेक्ट कैन बी रियल, कैन बी वर्चुअल, तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा देखिए वापस से, ये स्लैब है, स्लैब का थिकनेस जो है वो टी है, और स्लैब के चारों तरफ देखिए जो एयर है, एयर है, ये याद रखिए। और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला टी इंटू 1 - 1/म्यू। अब ध्यान से सुनिए, म्यू आपको पता है 1 से बड़ा होता है, म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, आपको पता ही है। और 1 अपॉन बड़ा यानी ये छोटा, और 1 माइनस छोटा यानी ओवरऑल ये वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल शिफ्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो आप हमेशा बोलिएगा कि जो आ, अगर नॉर्मल शिफ्ट जो है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए लाइट का डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड में, तो इमेज भी किधर बना, राइट हैंड साइड में। सो इफ शिफ्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन इट मींस शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो इमेज का शिफ्ट हुआ है इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से सुनिए। आपको बोला एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस दे रखा है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है, और स्लैब के 20 सेंटीमीटर आगे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ध्यान से देखिए स्लैब का ये जो सरफेस है इसको हमने सिल्वर कर रखा है, सिल्वर मतलब इसको प्लेन मिरर बना है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। क्या तरीका है सुनिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आप क्या करिए, स्लैब और मिरर को अलग कर दीजिए। क्या तरीका है, स्लैब और मिरर को, प्लेन मिरर को अलग कर दीजिए। तो ये देखिए स्लैब 6 सेंटीमीटर का हमने अलग करके रखा है और प्लेन मिरर को अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्लेन मिरर से बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा प्लेन मिरर से, अगर स्लैब नहीं होता तब 20 + 6 26 सेंटीमीटर होता। लेकिन बीच में स्लैब आ गया तो स्लैब क्या करेगा, आपको पता है नॉर्मल शिफ्ट करेगा। तो अगर स्लैब नहीं होता तब प्लेन मिरर को 26 सेंटीमीटर पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे मिलता।
बट बीच में स्लैब आने से यहां नॉर्मल शिफ्ट होगा और नॉर्मल शिफ्ट होने के कारण अब जो इमेज बनेगा, नया इमेज का जो डिस्टेंस, वो मिरर जो है कैप्चर करेगा। तो ध्यान से सुनिए, मिरर को ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे दिखाई देगा? 26 पे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहां पे इल्यूजन होगा। इल्यूजन क्यों होगा? क्योंकि स्लैब है, स्लैब में शिफ्ट होगा, और शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कब यूज करेंगे? जब बाहर एयर है, और बाहर एयर दे रखा है। तो पहले आप शिफ्ट कैलकुलेट कर लीजिए। थिकनेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। म्यू कितना है? 3/2। तो म्यू रखे 3/2, यानी शिफ्ट आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि ध्यान से सुनिए कि ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे था? 26 सेंटीमीटर, अगर स्लैब नहीं होता। पर शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बनेगा वो मिरर को दिखेगा। और शिफ्ट कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। दिखना कितना चाहिए था? 26, और शिफ्ट 2 सेंटीमीटर हुआ, तो अब जो मिरर को ऑब्जेक्ट फील होगा वो 26 माइनस 2 24 सेंटीमीटर पे फील होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने कि मिरर को इस स्लैब के कारण जो ऑब्जेक्ट फील होगा, होना तो चाहिए था 26 सेंटीमीटर पर, शिफ्ट के कारण फील जो होगा 24 सेंटीमीटर पे। डन? यानी कि ध्यान से सुनिए, ये मिरर है, अब जो इमेज बना वो 24 सेंटीमीटर पे बना। बट वापस से अब देखिए, क्योंकि यहां से यहां टकराएगा, वापस से यहां रिफ्लेक्शन होगा और वापस से रिफ्रैक्शन होगा। तो एक बार तो यहां से यहां गया, मिरर से टकराया, मिरर से टकरा करके वापस आया, वापस आकर के फिर से एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा स्लैब के कारण। तो अब देखिए 24 सेंटीमीटर आया, पर एक बार और नॉर्मल शिफ्ट हम यहां पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहां से टकराया, वापस टकराएगा, तभी यहां पे इमेज बनेगा। तो वापस से नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट में थिकनेस और आपको म्यू चाहिए स्लैब का, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा दोनों केस में। तो अब जो 24 सेंटीमीटर मिला है, उसमें से भी आप क्या करिएगा, जो शिफ्ट है 2 सेंटीमीटर उसको माइनस करिएगा, तो 22 सेंटीमीटर मिलेगा। यही आपका आंसर होगा बिहाइंड द मिरर। तो देखिए क्या ट्रिक यूज करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि स्लैब है, स्लैब में एक सरफेस को सिल्वर कर देते हैं, तो देखिए जो ओरिजिनल डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का मिरर से 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, इसमें से आप क्या करिएगा, स्लैब के कारण शिफ्ट निकालिएगा, नॉर्मल शिफ्ट निकालिएगा इस फॉर्मूले से, और 26 सेंटीमीटर में से या जो भी ओरिजिनल डिस्टेंस गिवन है उसमें से 2 बार माइनस कर दीजिएगा, यानी ट्वाइस ऑफ नॉर्मल शिफ्ट माइनस करना है आपको। डन? सो ट्रिक क्या है, जो शिफ्ट है उसको टोटल डिस्टेंस से 2 बार सब्सट्रैक्ट करना है। टोटल डिस्टेंस मिरर से लेंगे, और शिफ्ट का फॉर्मूला T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ये शिफ्ट किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है, अगेन आपके पास एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस 9 सेंटीमीटर पे है, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 गिवन है। अब देखिए आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने आपको बोला था, ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करेगा? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो स्लैब के सामने 10 सेंटीमीटर पे है। डन? तो आपको पता है कि अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा शिफ्ट के बाद, इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो बनेगा। तो एनर्जी फ्लो किधर है? एनर्जी फ्लो राइट हैंड साइड में है, तो इमेज अब यहां बनेगा। डन? इतना समझ में आया? अच्छा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना शिफ्ट होगा उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू के जगह पे रखेंगे 3/2, थिकनेस के जगह पे 9, तो शिफ्ट आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड के दूरी पे बनेगा इमेज। तो अगर आपसे पूछे स्लैब से टोटल डिस्टेंस कितना है इमेज का, तो स्लैब से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 प्लस 3, 13 सेंटीमीटर राइट ऑफ द स्लैब। क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस T है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस पे हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाया एंगल I पे, तो क्या होगा?
मीडियम चेंज होने के कारण ये यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वापस से यहां से जब मीडियम चेंज होगा तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये जो इंसिडेंट लाइट है ये अगर स्लैब नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में चला जाता, अगर स्लैब नहीं होता, पर स्लैब होने के कारण अब जो इंसिडेंट लाइट बाहर निकला है वो इधर निकला है। तो ओरिजिनल पाथ और जो नया पाथ के बीच का डिस्टेंस है इसी को हम बुलाते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर ये एंगल आई है, मान लेते ये एंगल ई है, हम ये एंगल ई निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? एक बार आप इन दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए और एक बार यहां आप सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए। तो यहां स्नेल्स लॉ लगाइए, बाहर एयर, स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, बाहर एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और साइन आर। तो ये इक्वेशन नंबर 1। फिर इन दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर का एंगल साइन आर, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का एंगल साइन ई। तो देखिए म्यू साइन आर को म्यू साइन आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? साइन आई, तो म्यू साइन आर के जगह पे साइन आई लिख दिए, यानी साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, यानी ई के जगह पे हम आई लिख सकते हैं। तो ये एंगल आ गया। और ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल शिफ्ट है, उसका फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑल्दो इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। अच्छा, क्या हम जो नॉर्मल शिफ्ट है और लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे? ये देखिए स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, रिफ्रैक्ट हुआ, वापस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये उसका था ओरिजिनल पाथ। पर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पाथ हुआ, तो इन ओरिजिनल पाथ और नया पाथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लैटरल शिफ्ट बुलाते हैं। और आपको पता है ऑब्जेक्ट का इमेज जिधर एनर्जी फ्लो हो रहा है उधर ही बनेगा इमेज। तो ये देखिए नॉर्मल शिफ्ट, ये लैटरल शिफ्ट दिखा दिया ना हमने एक ही डायग्राम में, लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला t अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये तभी यूज करेंगे जब आपको स्लैब के चारों तरफ एयर प्रेजेंट हो। लेकिन अब आपको क्या बोला कि स्लैब के दोनों तरफ ग्लिसरीन प्रेजेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? म्यू नॉट दे रखा है, ग्लिसरीन है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपसे पूछा है शिफ्ट कैलकुलेट करिए, तो आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको बाहर एयर बनाना पड़ेगा। तो एयर बनाने के लिए क्या करिए, जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू नॉट, उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। और अब पहले बाहर में जब ग्लिसरीन था तो मीडियम का स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। जब हमने इसको एयर बनाया म्यू नॉट से डिवाइड करके, तो इसको भी म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो स्लैब का नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट विल बी म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो फॉर्मूला में आप म्यू के जगह पे म्यू अपॉन म्यू नॉट रखिएगा, तो आपके पास अब शिफ्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर। याद रह जाएगा।